so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है यहाँ पर 6 बजने में अभी 20 मिनट बाकी है, मतलब 5:40 हो रही है। और चलते हैं बच्चों के रूम में, क्योंकि आज शायद से हमें कुछ सरप्राइज़ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है वो चल करके देखते हैं। तो ओपन किया मैंने डोर और ये देखिए, ओ माय गॉड। अरे वाह। 5 बजे उठे थे हम लोग। तो किस चीज की लर्निंग कर रहे हो? उसका जल्दी जल्दी कौन अपने वाला? ये जो उसका करेक्ट ऑप्शन कर लेता और फिर स्कूल में झंझट करने से हो जाओ, सिर्फ चेक कर लूँगा। ऐसे ही घर पे भी क्वेश्चन आंसर लिख लिया करूँगा फटाफट। सो फ्रेंड, आपने तुम देखा जो कि आज आयु ना मॉर्निंग से उठ करके पढ़ाई कर रहा है ईवीएस की। रात को जल्दी सो गया था और पता नहीं क्यों कहाँ से आयु को इतनी बुद्धि आई है। पापा ने बहुत समझाया था कल रात को। भैया का आदेश है तो जी देखिए, इम्पोर्टेंट दीदी के साथ में हम पढ़ाई कर रहा दोबारा था ये। नहीं बोलेंगे। उठिए जनाब, टाइम क्या हुआ है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। खाली भैया का आदेश है जी इम्पोर्टेंट है, हम दोबारा नहीं बोलेंगे। चलो दोबारा नहीं बोलेगा। उठिए जनाब, एलेक्सा टाइम क्या हुआ? स्टॉप। चलो 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 अरुण चलो। तो फ्रेंड, आज आयु सुबह सुबह खुद ही उठा हुआ था। मतलब आज मुझे ज़्यादा उसको उठाने की ज़रूरत नहीं, मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वो उठ गया है तो मतलब ये मैं सोच सकती हूँ कि आज आयु बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा और बहुत जल्दी वो रेडी हो जाएगा स्कूल के लिए। तो चूँकि पापा ने रात को समझाया था उसे, तो बहुत मतलब बच्चों को क्या है ना कि थोड़ा सा अगर मतलब शैतानी बदमाशी करते हैं ना, अगर आप उनको ट्रैक पर लाने के लिए थोड़ा समझाइए ना, और पेरेंट्स अगर उसको थोड़ा अच्छे से समझाए ना, तो बच्चे बहुत समझते हैं। तो वही हुआ है, आजकल पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा था। मतलब पढ़ाई कर रहा था बट मुझे बहुत परेशान कर रहा था। बट पापा ने रात को खूब समझाया इसको और इसको बहुत अच्छे से समझ में आया और इसने की है पढ़ाई। और अब जाकर इसने अपना बुक वगैरह बैग में डाल दिया है। तो अब आयु जाएगा ब्रेकफास्ट करने के लिए और मैं इसके ब्रेड में जैम लगा दूंगी। उससे पहले आज मैं बनानी हूँ छोले भटूरे बनाने वाली हूँ। तो छोले भटूरे बनाने के लिए ना मैं पहले छोले को डाल देती हूँ बॉईल होने के लिए और उसके बाद मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट दूंगी, क्योंकि छोले को बॉईल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर उसके मसाले भी हमें रेडी करने हैं। तो मैंने जो ओनियन वगैरह है वो सब मैंने कट करके रख लिया है। वो मैंने रात को ही करके डब्बे में डाल दिया था फ्रिज में, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह सुबह बहुत टाइम लग जाता है इन सब को कटने में। तो मैंने मसाले के लिए सारी चीज़ें रेडी करके फ्रिज में डाल दी थी कि बस सुबह में मसाला बनाना है छोले के लिए। तो ये हो गई। अभी ब्रेड को कट करके इसमें बच्चों को जैम लगा करके दे देती हूँ। और शैमू भी उठी हुई है, क्योंकि एक तो स्कूल में ना स्पोर्ट्स की तैयारी चल रही है, ऊपर से ना बच्चों को की सेकेंड पीटी आने वाली है। तो सिलेबस तो हार्ड हो गए हैं बच्चों के, तो अपना वो लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। जिसके वर्कबुक नहीं कंप्लीट है वो वर्कबुक कंप्लीट कर रही है। तो यही सब चल रहा है। और हमारी कुछ ट्रिप वगैरह जाने वाली है, मतलब हम फैमिली ट्रिप हम लोग जाने वाले हैं। तो इस वजह से भी मतलब कहाँ जाने वाले हैं वो सब तो आगे आगे ब्लॉग में आपको पता चलेगा। तो इस वजह से ना सैमू को अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना मतलब ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि जो जितने दिन वो नहीं रहेगी, बाहर रहेगी, उतने दिन वो पढ़ाई उसकी कंप्लीट होनी चाहिए अच्छे से। तो यही है। वो ट्रिप कहाँ जाने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप होने वाली है इस बार हमारी। तो बस मैं इतना ही हिंट्स दे सकती हूँ कि हम लोग जाने वाले हैं। बट अभी तक तैयारी बाकी सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी फाइनली हमारी तैयारी वारी अभी नहीं हुई है। तो वो सब बाद में होगी। तो इसलिए मतलब इसलिए मैं अभी नहीं कुछ बता रही हूँ। और यहाँ पर मैंने आरुल को चढ़ाया है जूस वगैरह के लिए, ऊपर से उतारने के लिए। जूस ख़त्म हो गई थी और मेरी ग्रीन टी भी, तो इसने ऊपर से उतार दिया है। और मुझे डर लगता है ना कि अकेले चढ़ता है और उतरता है ना, इसलिए मैंने खुद ही चढ़ा है, खुद ही उतारा है। तो क्योंकि छोटा है ना, पैर पैर फिसल गई ना तो सर वर में चोट लग सकता है, इसलिए मुझे इसको बहुत ध्यान देना पड़ता है। और ये बहुत ज़्यादा मस्तीखोर हो गया है आजकल। तो मस्तियाँ बहुत करता है। बच्चों को मस्ती करनी चाहिए, क्योंकि ये सब एज ही है, अभी छोटे हैं तो मस्ती तो करेंगे।
तो लेकिन बस ज़्यादा मस्ती मस्ती में क्या होता है ना कि किसी को चोट लग जाए बच्चे से, या फिर बच्चे को खुद ही चोट लग जाए, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसलिए मैं एकदम से उसके पीछे लगी रहती हूँ कि ना खुद चोट ना लगाए। और ये सब है। तो जूस मैं दे रही हूँ दोनों को, और जूस ख़त्म हो गई थी तो ऊपर में रखी हुई थी, मैंने उसी को बोल कर के उतरवा लिया है। और सुबह के ये सारे जो काम, छोटे छोटे काम होते हैं ना, काफ़ी काम बढ़ जाते हैं। गर्म पानी करो, ग्रीन टी मैं खुद के लिए बनाती हूँ, सबको गर्म पानी देना, जूस देना, ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर लंच की तैयारी, और बीच में सिन्हा जी की चाय सब चलती है। तो अभी मैंने फिर से चाय चढ़ा दी है, मतलब फिर से नहीं, मतलब अभी सुबह की पहली चाय बन रही है हमारी। और मैंने यहाँ पे दूध वगैरह डाल के, जो भी चाय पत्ती, चीनी और अदरक वगैरह मैं इसमें कूट के डाल दूँगी। चाय बनती रहेगी, तब तक इधर मेरे बाकी के काम जो है, मतलब भटूरे के लिए मैं मैदा वगैरह रेडी कर लूँगी। और छोले जो मैं बनाती हूँ ना, तो छोले में मैं क्या करती हूँ कि ये जो मसाले में छोले बनाने के बहुत तरीके, अलग अलग तरीके हैं। बट जब इस तरीके से जब मॉर्निंग में मुझे बनानी होती है ना, उस टाइम पे तो मैं एक ही रेसिपी उसकी, मतलब एक ही तरीके से मैं उस रेसिपी को बनाती हूँ। और वो झटपट वाला रेसिपी है, उसका नाम ही मैंने रखा हुआ है, वो बहुत ही तेज़ी में बनता है। तो मैंने बनाना, मतलब अभी मैं बनाना शुरू करूँगी तो पहले मैं ग्रीन टी वगैरह अपना बना लेती हूँ। और ग्रीन टी वगैरह जो है ना, ये मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि ध्यान ही नहीं रहता मेरा, बना लेती हूँ और ठंडी हो जाती है सुबह में। लेकिन बस इस टाइम पे अगर मैं ग्रीन टी बना करके पी लूँ ना, तो हो जाता है। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। उसके बाद सिन्हा जी के साथ मैं जब भी पीती हूँ तो मिल्क वाला ही मतलब चाय बनाती हूँ, और वही, इसलिए मैं मॉर्निंग में ही इस टाइम पे ही ग्रीन टी पीने की कोशिश करती हूँ। भले इस टाइम पे मैं चाय स्किप कर देती हूँ, मैं चाय को कप में डाल भी लेती हूँ अपने हिस्से की, बट कभी कभी क्या होता है कि वैसे ही रखा रह जाता है, मतलब पी ही नहीं पाती हूँ मैं। तो खैर अभी मेरी ग्रीन टी भी रेडी हो गई है। और यहाँ हमारे सिन्हा जी को देखिए, आज इन्होंने क्या किया कि सारा नाश्ता वास्ता कंप्लीट करके टीवी देख रहे हैं, ये छोटे सिन्हा जी। तो वही होता है कि बच्चों को थोड़ा समझाइए तो बच्चे का, नहीं तो ऐसे क्या होता है, इस टाइम पे आरुल ब्रेकफास्ट के लिए बातें सुनता रहता है कि भाई कर लो, भाई कर लो बस आ जाएगी, लेट हो जाएगी। लेकिन आज मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, नाश्ता वास्ता करके बैठा हुआ है। तो खैर चलिए, मैं अब भटूरे के आटे रेडी कर लेती हूँ। तो मैं भटूरा बनाती हूँ ना दही के साथ में, बहुत लोग ना सोडा वाटर के साथ में भी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सोडा वाटर के साथ में भी बना सकते हैं। जैसे एक दो कमेंट मुझे आए थे मेरे कुकिंग चैनल पे कि सोडा वाटर से भटूरे बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बना सकते हैं आप। क्योंकि वो भटूरे जो आप है ना, ये अगर इसके मैदे को आप सोडा वाटर के साथ भी आप रेडी करते हैं ना, तो भी ये वो वही वर्क करेगा जो दही करता है। तो इस वजह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं ना दही में बना रही हूँ, मैं सोडा वाटर में नहीं, दही में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही डाल दी है, 2 से 3 चम्मच दही डालूँगी, और उसके बाद थोड़ा पानी डाल करके और बस आटे को रेडी करूँगी। ये यहाँ पर मैंने भटूरे के लिए मैदा लिया है। आप हाफ़ मैदा हाफ़ आटा कर सकते हैं, गेहूँ का आटा। मैंने भी थोड़ा-सा आटा मिक्स किया है। तो वैसे ज़्यादा करूँगी तो सिन्हा जी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि भटूरे का मतलब है कि बस मैदे का ही भटूरा उनको पसंद आता है। और वैसे भटूरा आप गेहूँ के आटे का भी बना सकते हैं, मतलब सेम प्रोसेस में आपको आटा रेडी करना है। वैसे ही दही डालनी है, थोड़ा-सा सॉल्ट, और अच्छे से गूँथने के बाद थोड़ा-सा उसके ऊपर ऑयल लगा के उसको ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट लेने दीजिए। उसके बाद फिर आप भटूरे बेल करके उसको आप ये कीजिए, डीप फ्राई कीजिए। तो ये क्या है ना कि मतलब गेहूँ, बहुत लोगों को ना मैदा बिल्कुल ही नहीं जमता है या पचता है, या उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आप गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे छोले के मसाले हो गए हैं रेडी, और छोला बॉयल किया था वो भी काफ़ी अच्छे से बॉयल है, तो मैंने डाल दिया है। लेकिन 1-2 सीटी में और इसको लगाने वाली हूँ। इसके मसाले मैंने कैसे रेडी किए हैं, वो मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ छोले रेडी किए, मतलब रेडी किए, तो आपके साथ में मैंने पूरी की पूरी रेसिपी शेयर की है। फिर भी अगर आपको फिर से ये रेसिपी जाननी होगी ना, तो आप फिर मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इस शेयर करूँगी इसे। वैसे अगर आप मेरे ब्लॉग रेगुलर देखते होंगे तो आपको मेरी सारी रेसिपी की, मतलब जो रेसिपी है ना, वो सारी, वो बनाने का तरीका आपको पता होगा। तो अब मैं यहाँ पे ऑयल डाल देती हूँ कढ़ाई में, क्योंकि वो गर्म होगी, हमें बनाना है भटूरा, और टाइम हो रहा है बच्चों के टिफ़िन पैक करने का। तो ये सारी चीज़ें ना, क्योंकि आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे 10 बजे के करीब घर से निकलना है, काम है मुझे, तो इस वजह से। और उसके बाद सिन्हा जी के आने के बाद सिन्हा जी की ऑफ़िस भी है, उनको ऑफ़िस जाना है, तो इसलिए मैं आज ना भटूरे, छोले भटूरे ही रेडी कर रही हूँ कि बच्चों को टिफ़िन में भी दे दूँगी, और साथ ही जो मतलब दोपहर का जो लंच का जो झंझट है वो भी थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाएगा। बाकी तो बच्चों के लिए मुझे दोपहर में बनाना ही होता है, बट सिन्हा जी तो छोले भटूरे ही खा कर जाने वाले हैं। तो इसलिए मैं कर रही हूँ इसे, फटाफट मैं कर लेती हूँ। भटूरे पहले बना लेते हैं और फिर बच्चों की टिफ़िन पैक कर लेते हैं।
तो इसी बीच में मैं आरुल को भी थोड़ा सा उसको भी रेडी कर लूँगी। वैसे तो मुझे सिर्फ उसको स्नान कराना रहता है, बाकी के काम तो है पापा के यहाँ तो होता है, पापा करवाते हैं उसको। तो चलिए पहले मैं भटूरे बनाती हूँ, फिर आयु को भी रेडी कर देती मैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे तो मेरे भटूरे जो है बच्चों के टिफ़िन के लिए है, वो मैंने मतलब रेडी कर लिए है। बस इतने ही भटूरे मैं बनाऊँगी जितने कि बच्चों को मुझे लंच बॉक्स में पैक करके देने हैं। तो बस इतने ही बना लेती हूँ, बाकी के जो है भटूरे वो बाद में बनेंगे। और बाद में भी कब, जब सिन्हा जी की जाने वाले रहेंगे ऑफिस, जब उनको खाना होगा उसके उसी से टाइम पे बनेगी, क्योंकि बना करके पहले से मैं रख नहीं सकती। और अभी मुझे सिन्हा जी के साथ ही मार्केट का कुछ काम है, तो वो काम करके आऊँगी, उसके बाद ही सिन्हा जी खाने वाले हैं। तो यहाँ पर ना भटूरे में अगर जैसे आप दही डाल के बनाते हैं ना, बहुत सारे लोगों के ना क्या होते हैं, भटूरे फूलते नहीं हैं। तो आप ना वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि ये सोडा मतलब डालते हैं, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा भी आप डालिए, लेकिन बेकिंग सोडा डालने की एक क्वांटिटी होती है, अगर उससे थोड़ा भी एक्स्ट्रा आपने डाला ना तो पूरे भटूरे के टेस्ट ही बदल जाएंगे। वो भटूरे बड़े मोटे मोटे अजीब टाइप के दिखेंगे वो। तो इसलिए क्या करना है ना कि आपको कि वो भटूरे, अगर आपको लगता है ना कि आपके भटूरे नहीं फूलते हैं, तो एक बार आप सोडा वाटर थोड़ा सा ऐड करके देखिएगा, आपके भटूरे काफ़ी अच्छे फूलेंगे। और वैसे भी आप अगर मैदे को रेडी करके भटूरे के लिए और उसको अच्छे से उसकी डो बना करके उसको अगर 15-20 मिनट के लिए अगर आप छोड़ देते हैं ना, तो वो फूलेगी ही फूलेगी। और यहाँ पर मेरे भटूरे मैंने पैक कर दिए। अब यहाँ छोले मैं थोड़ा थोड़ा बच्चों के टिफ़िन के हिसाब से उनके पैक करके उनको दे रही हूँ। पहले बच्चे अक्सर ले जाया करते थे छोले भटूरे, बीच में एकदम से अभी तो एकदम से चेंज ही हो गए हैं बच्चे। मतलब पराठा वगैरह ही, तरह तरह के पराठा हो, सैंडविच, पास्ता और ये अप्पे वगैरह से ही बच्चे काम चला रहे हैं। मतलब काम चला रहे हैं क्या, मतलब वही खाना ही चाह रहे हैं। मैं तो हर चीज़ बना करके देने को रेडी रहती हूँ, बट बच्चों को तो बस वही सब खाना भी है फ़िलहाल। तो खैर वो भी हेल्दी है, घर के बने ही होते हैं, और ये भी खाना हेल्दी है। तो मैंने बना दिया है। और सैमू को था क्या कि मुझे ना छोले भटूरे ना हरी चटनी के साथ में चाहिए, जो धनिया की पत्ती की जो चटनी बनती है ना उसके साथ में। तो मैंने बना दिया। और यहाँ ये टिफ़िन जो है ना, ये एक बार ढक्कन जो इसकी है लगती ही नहीं है, इसकी लीड बहुत टाइट है। तो खैर मैंने कर दिया है, टिफ़िन को अरेंज कर दिया है, और बस अब टिफ़िन पैक हो गई है, क्योंकि अब आयु के टाइम बिल्कुल हो गए हैं। और ये सब जो मतलब नाश्ते बनाने होते हैं ना, उसमें थोड़े टाइम तो लग जाते हो, तो आपको भी पता होगा, आप लोग भी बनाते होंगे, तो मतलब बनाते हैं तो छोले भटूरे जो भी लेडीज़ बनाती हैं घर में, उनको पता होगा कि कितना टाइम लग जाता है। और वो भी अगर टिफ़िन पैक करना हो तो थोड़ा सा और मतलब टाइम टेकिंग वाला काम होता है, क्योंकि आपको बनाने के बाद उसको थोड़ा सा नॉर्मल करने के बाद आपको मतलब टिफ़िन पैक करनी है और पैकिंग करनी है, तो ये सारे काम हो जाते हैं। तो खैर मैं 2 स्पून लेकर के अब ये जा रही हूँ, दोनों बच्चों के टिफ़िन पैक कर देती हूँ। आयु तो पहले जाएगा, शैमू जाएगी बाद में, लेकिन दोनों की टिफ़िन मैं एक ही बार में पैक कर देती हूँ, क्योंकि दोनों के जाने में टाइम नहीं रहता है। मतलब आधे से पौन घंटे का टाइम होता है, उस बीच में दोनों मतलब शैमू भी निकल जाती है। तो यहाँ पर मैंने टिफ़िन कर दी है पैक। और आज आयु के स्कूल में होने वाला है रेस, तो आरुल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि कल आयु गिर गया था घर में ही, और उसके पैरों में लगी है चोट। तो आज पता नहीं वो दौड़ पाएगा भी कि नहीं, क्योंकि आज मुझे तो नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा दौड़ पाएगा, क्योंकि उसके पैरों में मतलब घुटने में चोट है। मैंने तो मतलब पापा ने दवा भी दी थी, बट मुझे नहीं लगता है कि चोट में बहुत ज़्यादा रिलीफ हुई है उसको। जिंदगी भर ये सब चीजें लड़ रखते रहेंगे। चलो 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 सुनी। हाँ, आज मेरे
आज अरुण का रेस है। चलो रेस में फर्स्ट आना। हाँ बाय। भाई को हम उठाएं, वो हम उठाएं। मैं दीदी अरुण अच्छे से रब्बू को सारा चीज नोट करेगा, वो जो भी करवाया जाएगा। ये अब तो कम चीज करवाया जाएगा। ठीक है समझ गई। ठीक है ना, अच्छे से नोट करना, अच्छे से पढ़ाई करना। ये पैकेट है इसका ब्लू वाला। हाँ, और ये नोटबुक चेक करा लेना मराठी। ऑल द बेस्ट रोल। ठीक है थैंक यू मम्मा। बारिश शुरू है, बारिश शुरू है। बाय। मैडम सुबह सुबह रेडी होकर के, पढ़ाई का कोटा हो गया है इसलिए मोबाइल का कोटा चल रहा है। हाँ पापा आ गए। चलो 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 रेडी हो जाए, तुम्हारा भी टाइम हो रहा है। मोबाइल छोड़ के चले गए थे। मोबाइल छोड़ के गए थे तो अपना बेटी उसको देख रही थी जल्दी जल्दी। बस लेट हो गई आज। चलिए फ्रेंड, मेरे एक बच्चे तो गए और दूसरा शैमू जाने वाली है, तो वो अपना पूजा पाठ करने में लगी हुई है। उसके बाद वो भी निकलेगी और मैं भी अपने ब्लॉग को यहीं पे करूँगी एंड, क्योंकि मेरी ब्लॉग बहुत लंबी हो गई है। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। बाय शैमू। हो रही है क्या? छाता ले लो।